साधनों के मालिक है। खोलिए भारत के संविधान को, खोलिए 39B को, अब खोलिए 243 आर्टिकल को, वहाँ साफ साफ लिखा है, चाहे ढेका रहे, पत्थर रहे, ईटा रहे, छर्री रहे, बालू रहे, कोयला रहे, यूरेनियम रहे, उस पर जन समुदाय का भागीदारी होता है। इसलिए आज प्रत्येक नौजवान को, पढ़े लिखे छात्र को, महिलाओं को, बहनों को, सबको जानना होगा ये कानून की लड़ाई कैसे हम जीतेंगे। कहीं नहीं है कि ये संपदा उनका है। मुझे एक बात बताइए, ये पेड़ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी लगाए हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन? प्रकृति हमको दिया है ना। इससे यदि कोई फल, पीपल का भी फल होता है, भले अभी लोग नहीं खाते हैं, लेकिन अकाल जब हुआ था 1967 में, लोग यही फल खा के जिंदा थे। तो एक बात बताइए, ये मोदी जी ने लगाया है कि हेमंत बाबू ने, प्रकृति ने दिया है? तो बालू रहे, चाहे पत्थर रहे, चाहे कोयला रहे, मोदी के घर से नहीं निकला है ना हेमंत सोरेन के घर से निकला है। केवल यहाँ के लोगों को पंगु बना के रखा गया है, यहाँ के लोगों की सोच को दबा के रखा गया है कि इन्हें कमजोर कैसे करना है। पहले देश था, इसीलिए लोग जानबूझ के प्रत्येक आदमी को डरा के रखा है, क्योंकि लोग जानता है कि अगर इन लोग आगे बढ़ जाएगा, सामान बंटवारा हो जाएगा, तो झंडा कौन ढोएगा? चंपई का जय जय कौन करेगा? कौन करेगा? इसीलिए लोग जनता के लिए जो कानून है उसकी भी जानकारी नहीं देता है। इसलिए जितने भी लोग हैं, जितने भी नौजवान हैं, आप जाइए किसी वकील से मिलिए, उससे जानकारी लीजिए, और चाहे पत्थर रहे, चाहे गिट्टी छरी रहे, एकदम वहां झंडा गाड़ दीजिए कि किसी की कंपनी का बाप का नहीं है। चाहे बालू भी रहे, जाइए आप ट्रैक्टर में लोड कीजिए, घर बनाना है घर बनाइए, बेचना है बेचिए। ये ग्राम सभा का अधिकार होता है, भौतिक संसाधन पे ग्राम सभा का अधिकार होता है। ये हम नहीं, भारत का संविधान कहता है। और ग्राम सभा का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको समान बांटिए। ऐसा नहीं कि मुखिया जी को ज्यादा मिल गया, ऐसा नहीं कि जिला परिषद दीदी को थोड़ा ज्यादा दे दिया। समान बांटिए, ये भारत का कानून का किताब कहता है। समान वितरण होना चाहिए, समान बंटवारा होना चाहिए, तभी ना सबको मौका मिलेगा आगे आने का। इसलिए आज आपको इस बात को जानना होगा, और नहीं तो पता चलेगा देखिए यहाँ कितना पत्थर दिख रहा है। आएगा कोई अबरू छबरू गंगा पार आके जब बाउंड्री वाल कर देगा, पत्थर को छड़ी बनाएगा, गिट्टी बनाएगा, खुद लाखों रुपया लेके जाएगा, आपको धुआं मरने के लिए छोड़ देगा। मरने के लिए हम इतना डरे हैं, हम लोग इतना बुजदिल हैं हम। इसलिए ग्राम सभा के दायित्व में होता है, ये अब आपको लड़ के लेना होगा। ऊपर से कोल्हान में विल्किंसन रूल है, सीएनटी रूल है, कब कानून फॉलो किया जाएगा? कब फॉलो किया जाएगा? यह कानून सिर्फ किताब में ही रहेगा क्या? आम जो फरा है पेड़ में ही रहेगा कि नीचे आएगा? तो ठीक उसी प्रकार जब यहाँ सीएनटी कानून है, जब यहाँ कोल्हान में विल्किंसन रूल है, तो फिर जबरदस्ती का अबरू चबरू गंगा पार यहाँ का कितने बुजदिल हैं हम? अपने अंदर की बुजदिली को बाहर फेंकिए और अपने अधिकार को लड़के लीजिए। नहीं तो आने वाला समय आपका उन्हीं स्टेशन में बैठे जो हैं उनके जैसा होगा। जो बंजारा लोग आज यहाँ रहते हैं, कल कहीं और जाते हैं, उनके जैसा हमारा भी हश्र होगा। क्या चाहते हैं हम? हमारा हश्र यही होगा। इसलिए आज लड़ना होगा, इसीलिए आज एकजुट होना होगा, इसीलिए आज जानना होगा और अपने अधिकार को छीन कर लेना होगा। आज कुछ दिन पहले पेपर में पढ़ रहे थे कि टाटा, देश की उन्नति में टाटा का बहुत बड़ा योगदान है। हम बोले बड़ा अच्छा बात है भाई, देश की उन्नति में टाटा का योगदान है, अच्छी बात है। टाटा की उन्नति में किसका योगदान है, क्या सवाल नहीं करना चाहिए? टाटा की उन्नति में किसका योगदान है, आप बताइए। आज पूरे दुनिया में टाटा का नाम है, लेकिन जो टाटा जमशेदपुर बना है, किसका योगदान है? साक्षी गांव का योगदान है। जो साक्षी गांव उसको जमीन दिया है, क्योंकि टाटा अपना बाप घर से पॉकेट में जमीन लेके नहीं आया था, और नहीं डोका में पानी भर के लाया था। अभी बोलता है ये स्वर्णरेखा नदी का पानी मेरा है,
पेपर में लिखा था ये नदी का पानी अब आपका नहीं है, ये टाटा का है। वो अपना बाप घर से मुंह में भर के लाया था पानी। सोचिए कितना अन्याय। एक बात याद रखिएगा, जुल्म से बड़ा होता है जुल्म को सहना। आज जुल्म का प्रतिकार करना होगा। हम विकास के विरोधी नहीं हैं। हमने ये नहीं कहा कि हम जमीनें नहीं देंगे, हमने ये नहीं कहा कि हमको बिजली बनना पसंद नहीं है, हमने ये नहीं कहा कि हमको डैम बनना पसंद नहीं है, हमको ये नहीं कहा कि फैक्ट्री लगाना पसंद नहीं है। जहां लगता है, जिसकी जमीन पर लगता है, उसे पहला अधिकार मिलना चाहिए। हम विकास विरोधी नहीं है। आप डैम बनेगा चंडील में और नहर से पानी जाएगा उड़ीसा, नवीन पटनायक को ठिका ली है क्या? ठिका ली है क्या? इसलिए आज प्रत्येक किसानों को भी संदेश होगा, यदि आपके खेतों में पानी नहीं जा रहा है, अरे छोड़िए सरकार का भरोसा। जिस प्रकार दशरथ मांझी पहाड़ को फोड़ के रास्ता बनाया था, आप पानी को अपना खेत में ले जाइए खोदकर। जमीन आपका है, पानी भी आपका है, उड़ीसा का नहीं है। क्यों देंगे हम जमीनें? इसलिए आपको भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का कानून जानना होगा। यदि कोई लुटेरा आपके गांव जमीन लेने पहुंच जाता है, जैसे आज क्रेशर खोल के बैठा है कोई सोसोमली में, तो कोई प्लास्टिक का फैक्ट्री खोल के बैठा है उरुघुट्टू में, तो उस लुटेरा के सामने आप बात कर सके, इसलिए आपको कानून जानना होगा। भारत का कानून भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 कहता है, यदि आप जमीन लेते हैं तो सबसे पहले ग्राम सभा बुलाई जाएगी, जैसा यहाँ लोग बैठे हैं, और 80% लोगों की रजामंदी होनी चाहिए। क्या ये क्रेशर बना, ये प्लास्टिक का फैक्ट्री बना, या फिर जो ईचा डैम बनने जा रहा है, क्या 80% लोगों की रजामंदी ली गई? अरे यहाँ तो इतने गद्दार लोग हैं कि घर में जाके ग्राम सभा करके ग्राम प्रधान लोग चिट्ठी भेज देता है। अरे ग्राम प्रधान, जो भी ग्राम प्रधान इतनी गद्दारी कर रहे माटी के साथ, उन्हें संदेश देना चाहेंगे, आप ग्राम प्रधान हैं, आपका बेटा ग्राम प्रधान होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप नौकरी में हैं, आपका बेटा नौकरी में होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यदि आप लालच करते हैं, इसका परिणाम आपकी आने वाली पीढ़ी को भुगतना होगा। इसलिए अगर कभी ऐसा सूचना आपको लगे कि किसी के घर में अनुशंसा किया गया है, ग्राम सभा हुआ है, एकदम सड़क में आके विरोध कीजिए, और नहीं तो दिन में अगर नहीं सकते हैं तो ऐसे व्यक्ति को रात में हिसाब कीजिए। कहावत है ना कि अंगुली को काटने से अगर शरीर बचता है, अंगुली को काट देना चाहिए। तो एक आदमी का गलती करने से अगर गांव बर्बाद होता है, उस आदमी को माटी तर में तोड़ देना चाहिए। सीधा बात है। गांव बर्बाद क्यों होगा एक आदमी के लिए? चाहे कोई रहे, गांव बर्बाद नहीं होगा एक आदमी के लिए। गांव का हिफाजत होना चाहिए। आज झारखंड में ये समय की बात है। सुनने में आया है कि कोल्हान में, क्योंकि देखने में जैसा आया है, ये क्षेत्र खासकर जो अति ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ इनको समझ में नहीं आता है कि इनके साथ क्या हो रहा है। घर में ग्राम सभा नहीं होती है, ग्राम सभा इसी प्रकार खुले मैदान में होती है। फिर नियम क्या है कि जमीन के बदले जमीन। इसलिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आने वाले भविष्य में यदि आपका कभी ऐसा सामना होता है कि आपकी जमीनों को कोई लेने का प्रयास करता है, पहला शर्त रखिएगा, हमको जमीन के बदले जमीन दीजिए। क्योंकि यहाँ जितने हैं, ए मायरा मासिरा, ए दादारा बंधुरा, তোমাকে আমি শুধাতে চাই কি আমরা এইখানে যে সবাই আসেছে, সবাই আমরা চাষার ছেলা বলি, বলি না? এই আজকে দুটো নকরি চাকরি না, ভালো বাত, खूब ভালো, কিন্তু আমরা মূল চাষার ছেলা বটি। हमारे पास ये गुण नहीं है कि अगर हमको कोई पैसा दे दे तो उस पैसा से पैसा बना ले। यदि हम में ये गुण होता पैसा से पैसा बना लेने का, तो आदित्यपुर गम्हरिया में जो बड़का बड़का बिल्डिंग है, जो बड़का बड़का कपड़ा का दुकान, राशन दुकान, जूता का दुकान, वो हमारा नहीं होता, जमीन हमारा था। तो यदि हमको पैसा से पैसा करने आता तो टाटा जमशेदपुर एक फारसी का नहीं, किसी खाटी झारखंडी का होता।
होता कि नहीं होता? जमीन हमारा है तो दुकान भी हमारा होता कि नहीं? क्योंकि हम लोग पैसा से पैसा बनाना नहीं जानते हैं, हम लोग खेती करने वाले लोग हैं। इसीलिए हम आपको यही कहेंगे, जमीन के बदले पहले पैसा नहीं, जमीन के बदले हम बोल दे हमको अपन नौकरी भी नहीं चाहिए, आपका पैसा भी नहीं चाहिए। जितना जमीन लोगे अमीन से नाप के लो, अमीन से नाप के लो, और नहीं तो कोई फैक्ट्री कारखाना हमको नहीं चाहिए। जमीन के बदले जमीन का सौदा कीजिए, जमीन के बदले पैसा का सौदा मत कीजिए। क्योंकि हम लोग किसान लोग हैं, 1000 साल का हमारा इतिहास है खेती करने का, हमारा दिमाग आज भी सेटअप नहीं हो पाया है इस मॉडर्निटी को झेल पाने का। 5 लाख, एक साल में 2.5 लाख, अगले साल 1.25 लाख और लास्ट में 0 हो जाएगा। क्योंकि हम लोग चासा है, पैसा से पैसा बनाने नहीं जानते। तो हम लोग क्या करने जानते हैं? हम लोग को जमीन के बदले जमीन दे दीजिए। अरे जमीन छोड़िए, हम लोग को पहाड़ दे दीजिए, उस पहाड़ को काट के उसमें हम लोग धान उगा सकते हैं। ये क्वालिटी है हम में, और हमारा यही इतिहास है। ये खेत खलिहान हमको क्या फ्री में मिला है? कभी ना कभी किसी न किसी इंसान ने इसे अपने मेहनत से, अपने बाहुबल से, अपने भुजबल से बनाया है। इसलिए आज और साथ ही साथ हमारा पेशा बड़ा सुंदर है। जो लोग बगल में मंदिर है, कहीं मस्जिद है, कहीं चर्च, कहीं गिरजाघर है, तो कहीं गुरुद्वारा है। जो लोग वहां पूजा पासा इबादत करने, प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, उनको जो पुण्य मिलता है उससे कहीं ज्यादा पुण्य एक खेती करने वाला को खेत में धान लगा के मिलता है।